सिताणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए उन चार अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, जिसके रहस्य को वचन प्रणाली को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन करें। भव्यात्माओं, जैसे देवसेन स्वामी ने प्रतिज्ञा की, वैसे ही क्रम क्रम से हम विषय को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले सामान्य विशेष गुण समझे, अर्थ व्यंजन पर्याय समझे, फिर सामान्य विशेष स्वभाव समझे, उसके उपरांत उन सभी को समझने के लिए जो दो दृष्टियां थी उनको हम समझने का प्रयास करें। पहली दृष्टि प्रमाण, दूसरी दृष्टि ने वस्तु के सर्वांगीण या सभी अंशों को ग्रहण करना, ये प्रमाण था, और किसी एक अंग, एक अंश, एक अवयव को समझना, ये नय था। अब उन नयों के भी हम विशेष कथन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें सामान्य विभाजन करते हुए हमने नयों को समझा था निश्चय और व्यवहार। ये मूल रूप से नय के दो भेद थे, और उन दो मूल भेदों के बाद जो देवसेन स्वामी यहाँ 9 नयों को समझा रहे थे, उसको हमने समझना प्रारंभ किया था। द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, संभिरूढ़ और एवंभूत, इनके विषय वस्तु को समझा था। द्रव्यार्थिक क्या है, नैगम, संग्रह आदि क्या है, इसको सामान्य रूप से बिना सूत्र के हमने विषय रूप समझने का प्रयास किया था। कल उन्हीं नयों के पास जो रहने वाले हैं, ऐसे उन उपनयों के बारे में हमने समझा, और उन्हीं उपनयों के द्वारा जो कल कथन किया था, सद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार और उपचरित असद्भुत व्यवहार, इन तीनों को कल हमने समझा, और ये भी समझा कि नए बता दिए, उपनय बता दिए, पर उपनय के बाद
हमें जो नए और उपनय थे उनके पुनः प्रभेदों को समझना था। प्रभेद यानी भेद के पुनः भेद। पहले तत्वों को समझने के लिए हमने प्रमाण और नय दो बातें समझे। प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष के भी दो, ये सब कुछ हमने समझा, प्रमाण का विषय पूर्ण हुआ। इधर नए में हमने द्रव्यार्थिक पारयार्थिक करते हुए 9 भेद किए। उस 9 भेदों में हम अब उन भेदों के पुनः भेद जिसे प्रभेद कहा जाता है उसको यहाँ पर कल समझने के लिए प्रारंभ कर चुके थे, समय हुआ सो विराम लिया। आज पुनः क्रम से द्रव्यार्थिक के 10, पारयार्थिक के 6, नैगम के 3, संग्रह के 2, व्यवहार के 2, ऐसे क्रम क्रम से प्रत्येक नयों के भेदों को भी समझेंगे। कहाँ तक? जहाँ तक सद्भुत, असद्भुत और उपचरित असद्भुत इन उपनयों के भी पुनः भेद करते हुए स्वजाति विजाति आदि आदि अपेक्षाओं से उनके कथन को, उपचारों को बहुत विस्तार से समझने का हम सभी प्रयास करेंगे। अब यहाँ उपनय, उसको आचार्य भगवंत ने प्रभेदों में ग्रहण किया। उसको आगे आचार्य भगवंत प्रभेदों में कहने वाले हैं सद्भुत और असद्भुत, ये मात्र 2 ही भेद करते हुए असद्भुत के उपचरित असद्भुत, अनुपचरित असद्भुत, इस प्रकार से यहाँ आचार्य भगवंत ने कथन करना उचित समझा। इस कारण से उन्होंने वहाँ उपचरित अनुपचरित और उसके पुनः भेद प्रभेद समझाने का पुरुषार्थ आगे जो करने वाले हैं वहाँ इस विषय को हम और विस्तार से समझेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे सामने आचार्य भगवंत नहीं है, उनकी अपेक्षा भी हमारे पास नहीं है। यहाँ उन्होंने अनुपचरित को इस उपनय में ना लेके हुए प्रभेदों में क्यों लिया? ये उनकी अपेक्षा को जब हम उन प्रभेदों को पढ़ेंगे वहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यही प्रश्न है ना, अनुपचरित आदि यहाँ उपनय में क्यों नहीं लिया? तो अनुपचरित को अलग से वे प्रभेदों में, मतलब भेदों के भेदों में कहने का प्रयास करेंगे, वहाँ उसको हम उनके अभिप्राय को समझने का प्रयास करेंगे। पर ऐसा आगम का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। ये अपन चिंतन से, तर्क से, अनुमान से वहाँ पर निर्णित करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। माताओं, आपकी चर्चा हो गई हो सो मैं उत्तर दे दूं? हो गई? मैं बोलूं कुछ? जो पूर्ण हाथी था हमने प्रमाण से जाना। यहाँ प्रश्न आया कि हाथी को पूर्ण जान ही लिया था, अवयव रूप नयों को जानने की क्या आवश्यकता? सही है। जब प्रमाण से जानने के बाद कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ अंश, कुछ अवयव हमारे अस्पर्श या अस्पष्ट होते। पूर्ण रूप से तो हमने जान लिया कि हाँ ये हाथी है, पर हाथी की पूंछ कैसी होती है, हाथी की पीठ कैसी होती है, हाथी के पैर कैसे होते हैं, इसका विस्तार से ज्ञान हमारे पास शायद नहीं हो सकता। शायद इसलिए कि जिसका जैसा क्षयोक्षम है उसका वैसा ज्ञान और उसकी धारणा अवधारणा वैसी होगी। इसलिए उन सभी जीवों को उन अवयवों का भी बोध हो, अपेक्षाओं का भी बोध हो। किस अपेक्षा से चबूतरा कह रहे हैं, किस अपेक्षा से खंबा कह रहे हैं। हाथी का दृष्टांत सबको पता है ना?
मैं उसको समझाना नहीं चाहता हूँ, सीधे विषय को समझा। कोई खंबा कह रहा है तो उसे ये भी तो बोध होना चाहिए खंबा और पैर, इनमें अंतर क्या है। इस खंबे जैसा पैर ऐसा क्यों कहा, सूपे जैसे कान ऐसा क्यों कहा। तो ये एक एक अंगों को विस्तार से उसकी अपेक्षा को समझने के लिए नयों को भी समझना आवश्यक। प्रश्न इतना सा था, जब प्रमाणभूत हमने पूर्ण वस्तु को जान ही लिया तो नयों का इतना जंजाल फैलाने की क्या आवश्यकता थी। एक प्रमाण में सब हो गया था, सम्यक ज्ञान प्रमाण, वो बात खत्म। पर पहले भी मैंने कहा, कुछ वह अल्प सूत्री यानी जिनको मात्र एक पंक्ति में ही आगम का सार समझ में आता है, जीवान्य पुद्गलाश्चान्य, जीव अन्य है पुद्गल अन्य है, इत्यसो तत्व संग्रह तदन्नदुच्यते किंचित तस्य तत्व विस्तार। विस्तार क्यों करना पड़ा, कुछ दीर्घ सूत्री शिष्य होते हैं, कुछ विस्तार रुचि वाले शिष्य होते हैं, उनको पूर्ण रूप से हाथी नहीं समझ में आया, कुछ ना कुछ उनकी विषय कुछ ना कुछ प्रमाण में से छूट रहे थे। श्रद्धा है, उन्होंने जान लिया, निर्णय कर लिया, पर उसका सुस्पष्ट और निर्णय गहराई से करने के लिए यहाँ नए एक एक अवयव को, एक एक अपेक्षाओं को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे। पुनः समझना, मात्र जितने नयों का व्याख्यान यहाँ पे दिया है उतने ही नए नहीं है। समझ में आया क्या। हमने पहले ही लिखा था, ज्ञातुर अभिप्रायो वक्तुर अभिप्रायो, यानी ज्ञाता का अभिप्राय वक्ता का अभिप्राय नए है। जितने हमारे असंख्यात लोक प्रमाण, हमारे चिंतन, हमारा अभिप्राय होगा, वैसे ही वह नए होंगे। इन सभी नयों को मिलाकर भले ही पूर्ण वस्तु बनी है, पर माँ पूछ लू पुनः पुनः, रोटी बनाई, रोटी बनाई अच्छी की कच्ची, अच्छी रोटी बनाई तो मात्र आटे से काम बना था क्या, रोटी का तो ज्ञान हो गया, पर उसमें पानी कितना, नमक कितना, उसको सेकना कैसा, बेलना कैसा, ये अंगभूत अवयवभूत ज्ञान नहीं है तो रोटी बनने वाली नहीं है। समझ में आया। पूर्ण रूप से रोटी हाथ में आ गई, निर्णय कर लिया कि ये रोटी है, पर रोटी के लिए आटा कैसा चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आटे से रोटी, गेहूं के भी प्रत्येक आटे से रोटी नहीं बनती, बनती क्या, नहीं बनती, बन तो जाएगी पर अच्छी नहीं बनती। तो ये अंगभूत अवयवभूत अंशभूत ज्ञान होना भी आवश्यक है। मात्र रोटी में ही नहीं, ऐसे ही तत्वों के निर्णय में भी तत्व द्रव्य आदि के एक एक पहलुओं का ज्ञान नहीं है, तब तक अच्छे तत्व निर्णय तक हम नहीं पहुंचते। नहीं हुआ। हम्म। इतना 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 ये ज्ञान विशेष ज्ञान कहलाता है। उसने पूर्ण वस्तु को जैसी है, रोटी है, ये गेहूं की रोटी है, इतना जान लिया, ये उसके लिए प्रमाण हो गया। अब उसमें कोई भी वो डिटेल विशेषताएं खोजेगा तो वह उसकी अपेक्षा हो गई, और जहां अपेक्षा हो गई वहां नए हो गए। समझ में आया। सामान्य रूप से उसने ये जान लिया कि ये रोटी है, ये मटका है, ये ऐसा है, ये उसके लिए प्रमाणभूत हो गया। अब वो उसमें किंतु परंतु करेगा, लाल मिट्टी से बनी है कि सफेद मिट्टी से बनी है कि काले मिट्टी से बनी है, कौन से कुंभकार ने बनाई, कैसे चक्के पे बनाई, ये कोई भी उसके भीतर अभिप्राय आ गया, अपेक्षा आ गई, ये क्या हो गया, नए हो गया। इसलिए ये नयों को समझना बहुत आवश्यक था। समझ में आया उत्तर और प्रश्न। प्रमाणभूत वस्तु समझने के बाद भी उसके कुछ विशेष अभिप्राय, विशेष अपेक्षा, विशेष दृष्टि, विशेष अंग, इन सबको समझने के लिए पूर्ण रूप से नयों की आवश्यकता होती है। आया। हाँ। हाँ। हाँ।
दोनों में सामंजस्य अपेक्षा से बैठालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो सबसे सामान्य परिभाषा हमने समझी, ज्ञाता का और वक्ता का अभिप्राय ही न है। जब हम विकलादेश ऐसा कह के कहेंगे तो वो मेरा अभिप्राय, मेरा नय, मेरी अपेक्षा भिन्न हो गई। जहाँ मैं अंश को, एक अंग को नय कहूँगा, वहाँ मेरा अभिप्राय, मेरी अपेक्षा भिन्न हो गई, इसलिए वो भी भिन्न नय के अपेक्षा से हो गई। नय को भी नय की अपेक्षा से, अनेकांत को भी अनेकांत की अपेक्षा से समझना होगा। अनेकांत में अगर एकांत है, नय भी निरपेक्ष है, तो वह मिथ्या है। हाँ, निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्ष वस्तु तीर्थकृत, ऐसी परिभाषा आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा देवागम स्तोत्र में की है। निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्ष वस्तु तीर्थकृत। समझ में आया? निरपेक्ष नय है, किसी अपेक्षा से रहित है, तो वह सम्यक नय नहीं है, मिथ्या नय है। इसलिए नयों की भी मात्र अभी तो 4 ही 5 परिभाषा हमने समझी है नय की। आगे क्रम क्रम से उस नयों की अपेक्षा को और विस्तार से समझने का हम प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे अपेक्षा बदलेगी वैसे नय की परिभाषा भी बदलेगी। मात्र नय की ही नहीं, प्रमाण की भी समय समय पर परिभाषा बदलेगी। ठीक है, अब हम वस्तु विषय को जिसे हमें समझना है उसे समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। कल 46 नंबर के सूत्र को हमने पढ़ा था, जो कि द्रव्यार्थिक से 10 भेदा। क्या लिखा था? द्रव्यार्थिक से 10 भेदा। द्रव्यार्थिक नय के जो 10 भेद है, उन 10 भेदों को ही यहाँ आचार्य भगवंत समझाने वाले हैं। आपके सामने टेबल है, जो यहाँ बैठे उनके सामने टेबल है। टेबल तो बाद में लिख लेना, इसलिए पहले लिख के रखा कि आप लिखने में ना उलझो। सामने रखा है, पढ़ो, विषय को समझो और फिर सूत्र आदि के माध्यम से हम उसे समझने का प्रयास करते। पहली बात, उस द्रव्यार्थिक नय के जो 10 भेद है उन्हें हमें क्रम से समझने की आवश्यकता है। 10 भेद दिख रहे हैं सबको? यहाँ क्रम से 10 भेद आपके सामने रखे हैं। एक एक विषय को समझते हैं, फिर हम सूत्र को 5 मिनट में पढ़ लेंगे, विषय समझ में आ जाएगा। पहला जो भेद है, कर्मोपाधि निरपेक्ष। दिख रहा है क्या? ब्रैकेट में शुद्ध भी लिखा है। कर्मोपाधि निरपेक्ष और ब्रैकेट में शुद्ध भी लिखा। तो ये समझना, जो कर्म की उपाधि से रहित है, जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है, वह कैसा है? पर निरपेक्ष है, तो शुद्ध है। पहली बात समझ में आई क्या? कर्मों से रहित। ये सभी कथन शैली चल रही है। जीव को ना कर्मों से रहित करना है, ना संसारी अवस्था में होता है, पर फिर भी उसे वैसा देखना, ये हमारा कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक है। क्या है उसका दृष्टांत? यथा संसारी जीवा सिद्ध सदृक सिद्धात्मा। जो हम शुद्धात्मा मान रहे हैं, किसको? आपके भीतर भगवान आत्मा है क्या? आपके भीतर भगवान आत्मा है क्या? किसके जैसा? सिद्धों जैसा शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा है, पर कौन सी अपेक्षा से? ये कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। आया समझ में? वहाँ पूरा लिखने का स्थान नहीं था, तो संक्षेप में लिखा है कर्मोपाधि निरपेक्ष, ब्रैकेट में शुद्ध द्रव्यार्थिक, ऊपर द्रव्यार्थिक लिखा, तो उसमें सब लगा लेना। आया समझ में? कर्म की उपाधि से रहित, ऐसा पहला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। फिर दूसरा नय वहां लिखा है, उत्पाद व गौणत्वेन सत्ताग्राहका। संक्षेप में लिखा है समझने के लिए। उत्पाद व गौण, गौण यानी 2 बातें समझी थी, गौण और मुख्य। उस उत्पाद व्यय को गौण करते हुए
सत्ता को ग्रहण करने वाला, सत्ता की मुख्यता से कहने वाला जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, ये दूसरे नंबर का नय। समझ में आया क्या? पहले विषय समझो, फिर सूत्र हम तो आसानी से पढ़ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उत्पाद वह नहीं देखेंगे, द्रव्य को मात्र देखेंगे। और भले ही द्रव्य का लक्षण उत्पाद वह द्रव्यत्वम सत है, पर हम जब नए को कहते हुए ही कह रहे हैं कि हम उत्पाद व्यय को गौण करते हुए सत्ता को यानी द्रव्य को, सत्ता जानते हैं ना, अस्तित्व रूपी सत्ता को, सत को, द्रव्य को ग्रहण करने वाला जो है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहको शुद्ध द्रव्यार्थिका जैसे द्रव्य नित्य है। माना कि मैंने कहा ये पेन नित्य है, सत्य है कि नहीं? किस अपेक्षा से? उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नयन। समझ में आया? लगाना है वे तो संस्कृत में कह रहा हूँ, वहाँ हिंदी में छोटे छोटे संक्षेप शब्दों के द्वारा लिखने का प्रयास किया। दूसरा विषय समझ में आया क्या? मैं भगवान आत्मा हूँ। पहले नए का दृष्टांत, द्रव्य नित्य है, दूसरे का दृष्टांत। तीसरा शब्द है, तीसरा नय है, भेद कल्पना निरपेक्ष। जहाँ जहाँ निरपेक्षता होगी वहाँ शुद्धि होगी। समझ में आया क्या? जहाँ जहाँ निरपेक्षता होगी वहाँ वहाँ शुद्धि होगी, और जहाँ जहाँ सापेक्षता होगी वहाँ वहाँ शुद्धि होगी। ठीक है, लिखने का प्रयास बाद में करो, बोर्ड कहीं नहीं जाएगा, मैं कॉपी भी दे दूंगा, पर पहले समझने का प्रयास करो। 3 बातें समझ में आई? पहले सिद्ध जैसा मैं हूँ, दूसरा द्रव्य नित्य है, और तीसरा जो है वह भेद की कल्पना ना करते हुए द्रव्य गुण और पर्याय, इनमें हमने भेद की कल्पना की थी कि नहीं? संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा से तो हमने उसे सद्भुत व्यवहार कहा था, याद करो कल की बात। संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न माना था, वह हमारे लिए सद्भुत व्यवहार था। अब कोई भेद नहीं, अपने ही गुण, अपने ही द्रव्य, अपने ही पर्याय, अपने ही स्वभाव में जो है वह द्रव्यम अभिन्न, ये सभी द्रव्य से अभिन्न है, वह एक ही है। गुण गुणी पर्यायी पर्याय ये कोई अलग अलग नहीं है। कितने हैं वे? एक ही है। ऐसा कहने वाला जो नय है वह कौन है? भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक। आया समझ में? तीसरा भेद समझ में आया? जहाँ कोई भेद नहीं है, वास्तव में नहीं ही है ही नहीं है। है क्या गुण गुणी में भेद? शक्कर और मिठास में नहीं है, तो उसको ग्रहण नहीं करना। संज्ञा संख्या या व्यवहार आदि का कोई उपचार वहां नहीं करते, जो है वैसा है उसको जानना, ये शुद्धता थी। और सभी अपेक्षा को गौण कर लिया, कोई भेद की कल्पना ही नहीं की। भेद करना नहीं था, भेद की कल्पना भी नहीं करनी थी। व्यवहार में हमने भेद की कल्पना की थी, यहाँ भेद की कोई कल्पना भी नहीं करना। ये कौन सा हुआ? भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध। जैसे एक ही द्रव्य को एक रूप ही मानना, तो ये तीसरा नय हुआ। अब आगे के जो 3 हैं वे ऊपर के 3 के उल्टे हैं। पहले देखने का प्रयास करो। पहले दिख रहा है क्या? पीछे तक थोड़े से आगे पीछे हो जाओ सब लोग तो दिखने लग जाएगा। पहले 3 नए समझ में आए क्या? हाँ जी। दूसरे और तीसरे में कथन का अंतर है तो द्रव्य वही। ला रहे कुर्सी उस पर रख दो। अब दिख रहा है। दूसरे और तीसरे में
मात्र दूसरे नय में उत्पाद व्यय को गौण किया है, बाकी भेद कल्पना का कथन ही नहीं किया। पुनः समझे, ये पूर्ण रूप से मात्र कथन का अंतर होने से नयों के भेद बनाए हैं। कोई वस्तु अलग नहीं है। उसी द्रव्य को हम उत्पाद व्यय को गौण करके देखेंगे तो वो दूसरा नय होगा, और भेद कोई भी प्रकार का भेद नहीं करेंगे, वह तीसरे प्रकार का। तो मात्र इतना सा सूक्ष्म अंतर है, कथन का अंतर है, अपेक्षा का अंतर है। वैसे वास्तविकता में कोई भी अंतर द्रव्य की में नहीं है। आया समझ में? आगे के तीन, मतलब पहले तीन, उसके बिल्कुल उल्टे तीन अशुद्ध, ब्रैकेट में दिख रहा है क्या? अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। अब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे अशुद्ध है। ठीक है, अब देखो चौथा नय है कर्मोपाधि सापेक्ष। चौथा नय कौन सा है? कर्मोपाधि सापेक्ष। अब पहला नय हमने पढ़ा था कर्मोपाधि निरपेक्ष। तो कर्मोपाधि निरपेक्ष से हमने शुद्ध द्रव्यार्थिक से अपने आप को भगवान आत्मा कहा था, भगवान कहा था। अब चौथा नय कहता है कि नहीं, मैं तो अभी मनुष्य हूं, ये तिर्यंच है। ये क्या हुआ? पर्यार्थिक नय नहीं चल रहा। भूल ना करे, बिल्कुल भी भूल ना करे। पर्याय में मत उलझो। पर्याय का नाम लोगे, पर्याय की मुख्यता से कथन करोगे तो आप द्रव्यार्थिक से बाहर निकल जाओगे। कर्म की इस उपाधि के कारण से क्रोधादि, क्रोध मान माया लोभ आदि, ये सभी मेरी आत्मा ही है। ये अशुद्ध पर्या द्रव्यार्थिक नय है। यही भूल जीव कर रहा है। बीसी जैन साहब, जीव यही भूल कर रहा है। इस अशुद्ध द्रव्यार्थिक को ना समझने के कारण पूर्ण रूप से क्रोधमान, ये शरीर आदि आदि को पूर्ण रूप से गौण करके भूल रहा है, मैं हूं ही नहीं। जब शुद्ध कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध का कथन किया जा रहा है तो कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध को भी मेरा स्वरूप मानना होगा। जीव ये भूल कर रहा है, शुद्ध द्रव्यार्थिक को तो अपना स्वरूप मान रहा है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक को पर्याय में लगाते हुए मेरा है ही नहीं ऐसा कह रहा है, इसलिए भ्रमित है। गौण तो करना ही है, गौण करते हुए ही समझना है, पर गौण का मतलब मात्र गौण किया जाए, मौजूद है, हम उसे स्वीकार ही अगर नहीं करना चाहते। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से क्रोध मान माया किसमें है? जीव ये नहीं मानना चाहता। वही कह रहा हूं, वो विषय पूरे अशुद्ध के पर्याय में लगाता है। शुद्ध का विषय द्रव्य में लगाता है और अशुद्ध का विषय पर्याय में लगाता है। इसलिए मैंने कहा कि भले ही मनुष्य पर्याय कह रहा हूं, पर मनुष्य मैंने कहा, मनुष्य पर्याय मैंने नहीं कहा। मनुष्यत्व, मनुष्य, क्रोधमान, ये राग द्वेष, ये सब कुछ हमारे लिए कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। आया समझ में? अब अगले नए पर, यानी पांचवें नए के भेद पर हम पहुंचते हैं। वहां पुनः उत्पाद व्यय सापेक्ष, जो उत्पाद व्यय सापेक्षता से कथन करने वाला है, ऐसा वह अशुद्ध। क्यों? क्योंकि वहां सत्ता नहीं ग्रहण की हमने। उत्पाद व्यय बदलने वाले को ग्रहण किया, तो बदलना है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अशुद्धि को भी ग्रहण करना होगा। बदलाव हुए बिना उत्पाद व्यय कैसे हुआ? और बदलाव हुआ तो कथनचित, पुनः समझे, बहुत सूक्ष्म अंतर है। कथनचित बदलना ही अशुद्धि है। कथनचित, वैसे शुद्ध में भी बदलाव होता है, पर बदलाव होना भी, द्रव्य तो नित्य था ना, द्रव्य सत्ता की अपेक्षा से नित्य था, पर उस नित्य को बदलता हुआ मानना,
द्रव्य को बदलता हुआ मानना। एक ही समय में द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रव्य है कि नहीं? कितने घंटे बाद उत्पाद व्यय होगा? एक ही समय में यहाँ उत्पाद हुआ, यहाँ व्यय हुआ, पर फिर भी द्रव्य था। तो ये तीन बातों को, और तीन नहीं, कम से कम दो परस्पर विरुद्ध बातों को, उत्पाद व्यय एक और द्रव्य एक, ये दो विरुद्ध बातें एक साथ मानेंगे तो अशुद्धि हुई कि नहीं? अशुद्ध किसे कहा? जहां मिलावट है। उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये दो परस्पर विरुद्ध बातों की मिलावट हो गई, इसलिए वो कौन सा नहीं हो गया? अशुद्ध द्रव्यार्थिक हो गया। आया समझ में? पांचवा ने, पहले 6 भेद पढ़ान दो फिर उत्तर आगे बढ़ते। 5 नए समझ में आए। छठवा भेद तीसरे का बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल अपोजिट, भेद कल्पना सापेक्ष। अब जहां भेद की कल्पना कर ली, भेद किया नहीं पर भेद की कल्पना कर ली, तो भेद की कल्पना हो गई मतलब दो हो गए। कम से कम भेद है मतलब कम से कम दो है, और दो है वहां अशुद्धि हो गई। आया समझ में? भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थी को। जैसे आत्मा में ज्ञान और दर्शन गुण है, कोई पर्याय की बात नहीं चल रही, बिल्कुल भी पर्याय में ना उलझे। आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है, ज्ञान दर्शन में भी भेद कर लिया, ज्ञान दर्शन में भी भेद कर लिया, और आत्मा और ज्ञान में भी भेद कल्पना। हमने भेद कल्पना निरपेक्ष में क्या पढ़ा था? गुण गुणी, द्रव्य पर्याय, इसमें भेद रहित देखना, ये कल्पना भेद कल्पना निरपेक्ष 3 नंबर का नय था। अब उन गुण गुणी में आत्मा में ज्ञान है, आत्मा ज्ञानमयी है, ये कथन है, ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक भेद कल्पना सापेक्ष है। समझ में आया क्या? गुण और गुणी में तो भेद हो गया। गुण और गुणी, आत्मा और ज्ञान, इसमें भेद हुआ कि नहीं? तो वो भी भेद हो गया, और वो भी भेद हो गया, भेद सापेक्ष, जहां भेद है वहां अशुद्धि है। मात्र पुनः कह दूं, इतना सा एक बाल का भी बहुत अंतर कहलाए। मात्र दृष्टि का ही अंतर है, सोच का अंतर है, अपेक्षा का अंतर है, वस्तु जो है सो है, वस्तु कहीं से बदली नहीं, न वस्तु भेद है न वस्तु उत्पाद व्यय है, पर फिर भी उसको भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जा रहा है, समझा जा रहा है। 6 बातें समझ में आई? कैसी नहीं है? मैंने वस्तु ऐसी नहीं कहा, नहीं, वस्तु में और वस्तु ये बहुत अंतर है। वस्तु तो जो है सो है, उस वस्तु को समझने के लिए वस्तु में भेद कर रहे हैं तो भेद कल्पना सापेक्ष है। एक एक अक्षर मायने रखेगा, शब्द नहीं कह रहा हूं मैं, एक एक अक्षर मायने रखेगा। हमने मैं जोड़ दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। द्रव्य तो जो है सो है, द्रव्य में या द्रव्य, ये दोनों में अंतर है। द्रव्य में ऐसा है, द्रव्य में गुण होते हैं, हमने ऐसा कह दिया तो भेद कल्पना सापेक्ष हो गया, और द्रव्य ये शुद्ध द्रव्यार्थिक हो गया, भेद कल्पना निरपेक्ष। बहुत सूक्ष्म अंतर है। थोड़ा सा भी हमारा विचार, हमारा ज्ञान, हमारी यहाँ का कंसंट्रेशन लूज हो गया तो फिसल जाओगे। बहुत मैंने लिखने का इसलिए प्रयास करवाया है कि एक शब्द भी इधर से उधर फिसलो ना, अक्षर भी नहीं फिसले। 6 समझ में आए? 7वें नए को समझते हैं, पढ़ते हैं 7वें। अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक, यहाँ न शुद्ध है ना अशुद्ध है, सामान्य कथन है। अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक, जैसे जो ये द्रव्य है, गुण पर्याय और स्वभावों में द्रव्य को अन्वय रूप से देखना। अन्वय यानी लिख लो, ये तो लिख ही लो, अन्वय यानी होने पर होना। अन्वय
अन्वय यानी होने पर होना, होने पर होना लिख लो, फिर समझा दूंगा। अन्वय इज इक्वल टू होने पर होना, व्यतिरेक इज इक्वल टू नहीं होने पर नहीं होना। अन्वय बराबर होने पर होना, इतना ही लिख लो, फिर दृष्टांत समझ में आ जाएगा, अर्थ समझ में आ जाएगा। होने पर होना, जैसे आपके घर में एक डिब्बे में शक्कर और दूसरे डिब्बे में मिठास, ऐसे ही रखा है ना। एक गैस के बर्नर पर एक सिगड़ी में अग्नि और दूसरी सिगड़ी में उष्णता, ऐसा रखा है ना। कैसा है फिर? होने पर होना, जहाँ अग्नि होगी वही उष्णता होगी, जहाँ मिठास होगी वहीं पर शक्कर होगी। ये अन्वय है, होने पर होना। द्रव्य है तो गुण होंगे, और गुण है तो द्रव्य होंगे। द्रव्य है तो पर्याय होगी, पर्याय है तो गुण होंगे। ये तीनों भी होने पर होते हैं, होने पर ही होते हैं। एक नहीं है तो, समझ में आया क्या? अन्वय, अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक, जो पूर्ण रूप से सभी गुण, पर्याय, द्रव्य, स्वभाव, इनमें ही द्रव्य को अन्वय रूप से देखना, ये अन्वय सापेक्ष है। कथन का अंतर है, कथन का, और वो भी कथनचित अंतर है। ठीक है, अपन पूरे पहले 10 पढ़ लेते हैं, अपने प्रश्न चाहे तो लिख रख लो, क्योंकि फिर धारा टूट जाएगी, उनको पीछे वाले को समझ में नहीं आएगा। अब पूरे प्रश्नों के उत्तर समाधान करेंगे, पर पहले पूरे विषय को हम समझे। माँ समझ में आया क्या? अन्वय, गुण, पर्याय और स्वभावों को द्रव्य में ही अन्वय रूप से, यानी होने पर होना रूप से जानना, मानना, ये पूर्ण रूप से अन्वय सापेक्ष है। ठीक है, ये किसी भी प्रकार से यहाँ भेद रूप ना कहते हुए गुण कह दिया, मतलब हमने एज्यूम कर दिया, एज्यूम मतलब मान लिया, माना कि हमने ये मान लिया, गुण कह दिया मतलब यहाँ द्रव्य है ही। डिब्बे में से मिठास ले आओ, शक्कर नहीं कहनी थी हमें, हमने कहा मिठास ले आओ। समझ में आया ना? ये अन्वय हो गया, पर हमने मिठास कह दी और शक्कर कह दी, तो ये भेद कल्पना सापेक्ष हुआ। और वहाँ मात्र शक्कर कह दी, पर वहाँ हमें ये नहीं बताना था कि उसमें कोई अन्वयी गुण भी है। अन्वयी गुण के साथ कहना है, जब अपेक्षा है तब अन्वय सापेक्ष होगा। और मात्र द्रव्य कह दिया, वहाँ कोई और कोई अपेक्षा नहीं थी, भेद ना करते हुए, तो वो भेद कल्पना निरपेक्ष होगी। बहुत सूक्ष्म अंतर है। आगे पढ़ते हैं 8वें नंबर के सूत्र को, 8वें नंबर के भेद को, 8वें प्रकार के नय को। वह स्वद्रव्यादि ग्राहक परे द्रव्यार्थी को, जैसे अपने ही द्रव्य को, अपने ही चतुष्टय को ग्रहण करना। ये पेन है, समझ में आया क्या? ये पेन है और ये पेन नहीं है, दो बातें समझ में आई? ये पेन है और पेन नहीं है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति। स्याद अस्ति क्यों? स्वचतुष्टय की अपेक्षा से, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इसकी अपेक्षा से अस्ति। पर चतुष्टय, समझ में आ रहा है ना? इतने समझदार ज्ञानी हो रहे हैं आप लोग। पर चतुष्टय की अपेक्षा से वह नास्ति। स्व द्रव्यादि ग्राहक, पर द्रव्यादि ग्राहक। स्वद्रव्यादि ग्राहक अपेक्षा से पेन अस्ति, पर द्रव्यादि ग्राहक अपेक्षा से पेन नास्ति। आया समझ में? स्वयं की स्वद्रव्य चतुष्टय आदि को ग्रहण करने वाला जो है वह द्रव्य है, और ये द्रव्य नहीं है, पेन नहीं है। ये तो अंतर समझ में आया ना? पेन है स्याद अस्ति, पेन नहीं है स्याद नास्ति। तो अस्ति स्वचतुष्टय से होता है और नास्ति पर चतुष्टय से होता है। इसलिए जो उसे है कह रहा है वो भी सत्य है,
और ये नहीं कह रहा है वो भी सत्य है कह रहा है वह स्वद्रव्यादि ग्राहक है, और जो नहीं कह रहा है वह परद्रव्यादि ग्राहक है। समझ में आया अभिषेक जी? अपने आप के चतुष्टय को ग्रहण करने वाला है कहेगा और वह स्वद्रव्यादि ग्राहक होगा, और जो उसे नास्ति कह रहा है वह परद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से कह रहा है। ये पुनः दूसरी जोड़ी हो गई, 8 और 9 हो गए। अब एक और परम भाव ग्राहक, यानी जो उत्कृष्ट भाव है उस परम भाव को ग्रहण करने वाला वह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक। मतलब जो जीव द्रव्य था, मां जीव द्रव्य में कितने गुण थे, जीव द्रव्य में कितने स्वभाव थे? हमने 21 तो पढ़े ही लिए, अनेक गुण थे, 21 स्वभाव भी हमने वर्गीकरण के रूप में पढ़े थे। तो उनमें से परम स्वभाव ज्ञान स्वभाव, जीव का सभी स्वभावों में सभी गुणों में श्रेष्ठ गुण श्रेष्ठ भाव कौन सा है? ज्ञान है, जिससे उसकी पहचान है वही उसके लिए। समझ में आया? ये परम भाव ग्राहक आत्मा अनेक स्वभाव का होने पर भी उसमें से श्रेष्ठतम ज्ञान श्रेष्ठतम गुण श्रेष्ठतम स्वभाव ज्ञान है। जह आत्मा ज्ञानमयी है, आत्मा ज्ञानमयी है, आत्मा में ज्ञान ही है भाई, मात्र ज्ञान ही है आत्मा। ये कहा है परम भाव ग्राहक ने। आया समझ में? परम भाव ग्राहक ने। ये द्रव्यार्थिक के हमने 10 भेद समझे। 10 समझने की आवश्यकता ही नहीं है, 4 समझे तो 4 अपने आप समझ में आ जाएंगे। 4 समझेंगे, पहले 3 और फिर 1, ऐसे 4 समझे तो बिल्कुल उसके विरुद्ध जो सापेक्ष निरपेक्ष करते हुए है वे सभी 4 और 4 8 वो हो गए। और परम यानी उत्कृष्ट था सो वो हमें समझ में आ गया, और अन्वय यानी होने पर होना, तो ये भी हमने समझ लिया। 10 भेद समझ में आए? कैसे आए माँ? ऐसे कि थोड़े से ऐसे और थोड़े से ऐसे? थोड़ा सा समझ में आया? 10 कल सूत्र पढ़ेंगे तो हमें और उसका बहुत विस्तार से दृष्टांतों के साथ और भी व्याख्यान समझ में आएगा और सुनने में भी आएगा। अब निर्मल जी आप पूछ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब ज्ञान को या चेतना को अचेतन के साथ जोड़ेंगे तो वह स्वभाव हो जाएगा। पुनः समझे, चेतना को अचेतनत्व से साथ जोड़ेंगे तो वह स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि पर के साथ है। और मात्र चेतनत्व समझेंगे तो वो गुण है। ऐसे ही जब हम द्रव्य की दृष्टि से उत्पाद व्यय समझेंगे, द्रव्य में होने वाले उत्पाद व्यय को समझेंगे तो वह द्रव्यार्थिक में आएगा, और वही पर्याय में होने वाले उत्पाद व्यय को समझेंगे कहेंगे तो वो पर्यार्थिक में आएगा। जबकि दोनों हो किस में रहे हैं? उसी वस्तु में हो रहे हैं, मात्र जिसकी मुख्यता जिसकी गौणता है कथन उस श्रेणी में जाएगा। अंतर समझ में आया? वस्तु नहीं बदलनी, हम पर्याय दृष्टि से देखेंगे, पर्याय की प्रधानता से देखेंगे। उत्पाद व्यय हो, चाहे सापेक्ष उत्पाद व्यय हो, निरपेक्ष उत्पाद व्यय हो, भेद हो अभेद हो, जैसी हमारी दृष्टि वैसा ही वह हम समझेंगे। अंतर आया समझ में? द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक जिसकी मुख्यता वैसा ही उसको कहेंगे, क्योंकि भले ही चाहे निश्चय हो, व्यवहार हो, द्रव्यार्थिक हो, पर्यार्थिक हो, सबकी वस्तु विषय वही है। बहुत सूक्ष्म अंतर होता है कथन में, बहुत बहुत सूक्ष्म अंतर है। निश्चय भी आत्मा को वही कहेगा जो व्यवहार कहेगा, चाहे निश्चय शुद्ध अशुद्ध, व्यवहार शुद्ध अशुद्ध, सद्भूत असद्भूत, उपसरित, ये सब कुछ कथन है, पर मात्र कथन
अपेक्षा और दृष्टि भिन्न है, वस्तु को बदलना नहीं है। माँ समझ में आया कुछ? उनका ये कहना था यहाँ भी उत्पाद व्यय, क्योंकि वहां आपके सामने लिखा है ना दोनों, द्रव्यार्थिक में भी उत्पाद व्यय गौणत्वेन लिखा है, पर्यार्थिक में भी लिखा है, यहाँ भी सापेक्ष यहाँ भी निरपेक्ष, पर दो बातें क्यों लिख दी? जब पर्यार्थिक में उत्पाद व्यय देख पर्याय में उत्पाद व्यय समझेंगे तो पर्यार्थिक कहेगा, और द्रव्य में उत्पाद व्यय कहेंगे तो वह द्रव्यार्थिक होगा। पर उत्पाद व्यय हो किस किस में रहा है? वस्तु में हो रहा है, जो वस्तु अन्वयी है। जो वस्तु अन्वयी है, गुण में भी हो रहा है, पर्याय में भी हो रहा है, द्रव्य में भी हो रहा है, स्वभाव में भी हो रहा है। आया समझ में? जैसी हमारी दृष्टि, जैसी प्रमुखता होगी, वैसा ही कार्य वहां पर होगा। आया समझ में? सभी लिख लो, द्रव्यार्थिक के 10 भेद और पर्यार्थिक के 10 भेद, तो आपको यह विषय बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न शायद कुछ नहीं होंगे। कल उन सूत्रों के माध्यम से इन 10 भेदों को हम समझने का प्रयास करते दृष्टांतों के साथ। आज का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर पर्यार्थिक के भी भेद समझेंगे और द्रव्यार्थिक के सूत्र भी समझेंगे। समय रहा तो पूर्ण करेंगे, अन्यथा जैसा होगा वैसा उतना समझेंगे। समय पर समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।